हेलो बच्चों, कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में मिलने पर मौखिक रूप से कहते हैं कि सर अंग्रेजी के अलावा कुछ और बताइए। तो बच्चों आज जो है हम थोड़ा मैथ के बारे में बात करेंगे। यहाँ हमने हेडिंग दिया है घंटों का सवाल चुटकी में। बेटा अब घंटों भर का सवाल चुटकी में कैसे हल होगा? तो मैं कुछ टॉपिक जैसे प्रतिशत है, क्या है बेटा? प्रतिशत है, ठीक है, दशमलव गुणा है, ठीक है। आज इन्हीं दो बातों पर हम बताएंगे। तो प्रतिशत है बेटा किसी भी संख्या में, ध्यान सुनो, किसी भी संख्या में 100 का गुणा करो प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे 25 गुणे 100, तो क्या हुआ बेटा? 2500 प्रतिशत हो गया, ठीक है। 2.5 गुणे 100, तो बेटा सीधा रखो 25, ये पूरा का पूरा रखो, दशमलव पर ध्यान मत दो। 25 गुणे 100 माने 2500। अब इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है, एक अंक पर एक अंक का लगा दो, तो बराबर कितना हो गया? 250 प्रतिशत। 1/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए आता है गुणे 100 मानो, तो क्या 100 ये यहाँ पर चलाएगा, 100 एकम 100 बटा 2, 2 पंजे 10, 1 0 बटा 50 आ गया प्रतिशत, ठीक है बेटा। 3/4। अब तुरंत गुणा 100 करो। मैंने कहा ना किसी भी संख्या में 100 का गुणा करो, प्रतिशत का सवाल नहीं कहता है। तो क्या करोगे? 100 का 3 में यहाँ गुणा हो जाएगा, ये हमेशा ऊपर माना जाता है, इसके बटा कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, ओके। तो 100 क्या है? 300 बटे 4 एकम 4। अब 300 में 4 का भाग दो बेटा, तो 30, 4 सते 28, 10 में से 8 का 2, 0 उतारा, 4 पंजे 20, 75। इसके आगे परसेंटेज लिख दो। किसी भी गिनती में, किसी भी संख्या में अगर सवाल कह रहा है कि प्रतिशत में बदलो, चेंज इनटू परसेंटेज, तो तुरंत 100 का गुणा करो, ठीक है। बात समझ में आ गई? अगला है जैसे 1 सही 1/2 को प्रतिशत में बदलो, गुणे 100 करो। पहले इसको हल कर लो, 2 एकम 2, इसका इसमें गुणा होगा, 2 एकम 2, 2 1 3, तो 3/2 बेटा 100। अब ये 100 कहाँ आ जाएगा? इसमें 100 गुणे 3 हो जाएगा, 300। 300 बटा 2 कर दो, तो 300 का आधा कितना होता है? 150 प्रतिशत आता है, ठीक है। तो घंटों का सवाल चुटकी में। शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक, ओके। अगला है बेटा दशमलव गुणा। दशमलव गुणा में आप दशमलव गुणा 0.003 गुणे 1.14 गुणे 0.01 गुणे 0.05, ठीक है। कितना भी बड़ा गुणा रहे, इस दशमलव को पहले तुम लोग भूल जाओ, पूरे दशमलव को भूल जाओ। पहले अंक पकड़ो, क्या है? 3 गुणे क्या है? 14 गुणे क्या है? 5, सॉरी गुणे क्या है? 1 गुणे क्या है? 5। इसको पकड़ लो, ठीक है। 14 तिया 42, 42 एकम 42, और 42 में 5 का गुणा कर दो, तो 42 गुणे 5, 5 दूनी 10, 5 के 20 से 21, कितना हो गया? 210। अब बेटा अब यहाँ लिख दो 210, 210। अब दशमलव गिनना शुरू कर दो। दशमलव हमेशा दाहिनी तरफ से गिनना है, इधर से दाहिनी से तरफ से गिनो। 1 2, 2 के बाद दशमलव है 2, 1 2, 2 के बाद दशमलव है तो 2 2, 2 2 कितना हो गया? 4। फिर यहाँ भी 2 अंक के बाद है दशमलव, तो 4 2 6। फिर यहाँ भी इस अंक में, ठीक है, 1 2 3, 2 2 2 4 2 6 3 9।
9 अंक कुल हुए। अब 9 अंक को जोड़ो, 1 2 3, कितने अंक लाना है? 6। तो 6 अंक कहां से लाएंगे? दाहिनी इधर बैक साइड जो है, पीछे जो है 0 बढ़ाओ, आगे नहीं पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 9 हो गया कि नहीं? तो 2 2 4 2 6 3 9, यहाँ दशमलव रख दो, हो गया सवाल तुम्हारा। तो दशमलव 0.0000021 यही सवाल है, यही सवाल है ना? ठीक है। अगला अगला 0.1 गुणे 0.001 गुणे 0.010, ठीक है। अब मान लो इसका गुणा करना है, तो हम यहाँ क्या पकड़ेंगे? 10, यहाँ क्या पकड़ेंगे? 1, यहाँ क्या पकड़ेंगे? 100, ठीक है। तो 10 गुणे 1 गुणे 100, गुणा करो तो 100 एकम 100, 100 दहा में 1000, कितना हुआ? 1000 हुआ। अब दाहिने तरफ से गिनना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर है, 9 कुल हुए। 9 अंक के बाद दशमलव अंक को लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो दशमलव के फेर में मत पढ़ो, पहले सीधा अंक क्या है, अंक का गुणा करो, ठीक है ना। और दशमलव के बाद जो ये 0 के बाद जो दशमलव लगा है, माने दशमलव के पहले जो ही 0 है उनका कोई मतलब नहीं होता। 0 मतलब दशमलव के बाद का ही 0 का मतलब होता है, दशमलव के पहले का 0 का मतलब नील होता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न दशमलव गुणा जो है, मैं समझता हूं आप लोग समझ लिए होंगे। फिर कभी जो है नए टॉपिक, नए सवाल के साथ हम लोग हाजिर होंगे और